राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 14वीं कहानी चक्रपाणी में अब तक पढ़ चुके हैं कि 1200 ईस्वी तक आते-आते कन्नौज राजनीतिक रूप से भारत का सबसे सशक्त राज्य बनकर उभरता है और वहीं से एक नई उपजाति कान्यकुब्ज जन्म लेती है। जैसे कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कान्यकुब्ज क्षत्रिय, कान्यकुब्ज अहीर आदि। उसके साथ ही राहुल सांकृत्यायन इस बात को कहते हैं कि लोगों की सोच में धर्म को लेकर एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, एक को मंडुकता देखने को मिलती है। साथ ही हमने जाना कि हर्षवर्धन के काल में ही अरब में एक नए धर्म इस्लाम का उदय होता है और महज 200 सालों के अंदर ही यह इस्लाम अरब से लेकर स्पेन तक के बड़े क्षेत्रफल में फैल जाता है। धीरे धीरे उसकी सेनाएं जो हैं वो भारत की तरफ बढ़ती हैं। अन्य दृश्य में हमने जाना कि राजा जयचंद्र अपने रनिवास में अपनी रानियों और नर्तकियों के साथ बैठे हुए अपने मित्र से मंत्रणा करते हैं कि किस तरीके से तुर्क जो है वो उनकी राज्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और मित्र उन्हें आश्वासन देते हैं कि महाराज चिंता न करें, सिद्धि मंत्रों के उच्चारण से ही तुर्कों की सेनाएं जो है वो हवा में सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएगी। राजा निश्चिंत होते हैं और उसके बाद हमने जाना किस तरीके से रनिवास का दृश्य होता है। राजा किस तरीके से अपनी नर्तकियों सहित रानियों को भी नग्न होकर नाचने के लिए बोलते हैं और साथ साथ उस नाच में खुद भी शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक तो चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर में क्या वाकई तुर्क जो है वो मंत्रों की शक्ति से सूखे पत्तों की तरह उड़ गए या नहीं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।